वो डुबाती चली जाती। इस दुबई की एक बात बहुत अच्छी है महाराज की, यहाँ अगर आप रोड पर कहीं थूक नहीं सकते, रोड पर कहीं सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी कुछ आप पी नहीं सकते, मदिरा आदि भी रोड पर कहीं पी नहीं सकते। और हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए अपने भारत में भी। जहां मर्जी पड़ी थूक दिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी लिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर मदिरा का पान कर लिया। दुबई की ये बात सबसे अच्छी है कि कहीं ना कहीं व्यसन को, क्राइम को कोई गलत सोच कर आता है, कोई गलत विचार कर आता है, तो कम से कम इस भूमि पर इन चीजों पर कंट्रोल करा गया, इन चीजों पर कंट्रोल करा गया। और हमने देखा रात्रि के समय पर भी बेटियां गाड़ियां चला रही हैं, घूम रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने पूछा हमारे को लेकर आ रहे यजमान महोदय से कि हमने कहा ये यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। तो कहा गुरुजी ये दुबई है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता और कोई किसी के लिए गलत दृष्टि या गलत विचार नहीं रख सकता। और ये होना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर ये बहुत जरूरी और होना चाहिए। आज गलत जरा से बच्चे नशे में डूबते चले जा रहे हैं, जरा से बच्चे गलत विचारों में डूबते चले जा रहे हैं, गलत उनके भीतर भाव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, उसका रोकथाम होना जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़े, देवराज एक स्त्री के चक्कर में, और उस स्त्री देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगा। थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार ला कर दे पाऊंगा। अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर। अब कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिद पकड़कर बैठ जाता है। जैसे एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, खबास की दुकान पर, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और नाई की दुकान पर बैठा और नाई आया कैंची लेकर, कंघा लेकर बाल काटने के लिए। तो जैसे कैंची कंघा लेकर आया तो नाई ने देखा कि इसके सिर पर तो केवल 8 बाल हैं। कितने बाल हैं? केवल 8। अब नाई को अभी गुस्सा कि ये मेरी हंसी उड़ाने आया मेरी दुकान पर, जब इसके बाल थे ही नहीं तो मेरे पास आया था। तो नाई ने पूछा, बता गिनूं कि काटूं? अब नाई पूछ रहा है, बता जल्दी से, गिनूं कि काटूं? अब वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे, न गिन न काट, वो 8 तू कलर कर। अब होता कोई अब स्त्री ने जिद पकड़ कर बैठ गई कि मुझे तो वो हार चाहिए तो चाहिए, लाओ जाओ जाकर ला के दो मुझको। अभी की अभी जाओ और मुझे हार ला कर दो। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है
कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है जीवन में। एक हमारा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार। कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलत विचार रख लेते, उल्टा सोच रख लेते। एक पति की पत्नी थी, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी, पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी, पति कहता पीली साड़ी पहन तो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था। सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता। 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ, मेरी माँ मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ, ना पिंडदान करने देती है ना श्राद्ध जिमाती है, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब मैं पिंडदान का बोलता हूं वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जा, कर नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, हर चीज में तो उल्टा चल। उसने कहा ठीक है चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे 10-20 पिताजी थे, जरूर करेंगे। पति तक खुश हो गया जब पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला। अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही कि श्राद्ध खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए, खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया, गुरुदेव इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए, वो जाएगी नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहे अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा, सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, कहीं नहीं लेकर गए, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था जो नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा। ये गंगा नहाने जाए तू कह देना आगे मत जा। और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में और पति चिल्लाकर बोला आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और गंगा जी में इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। और गुरुजी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। और इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़, इसने कहा नहीं पकड़ना जा। जो छोड़ी पानी में दे दी। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए। ऐसी जिद किस काम की? महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ,
सुन के मैं काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। बड़े भाव से दोनों हाथ सुना है गम नियो भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है गम नियो भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हो। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। बड़े भाव से दोनों हाथ ताली से बजाइए। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हो। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हो। बड़े भाव से ताली से मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हो। उसी गोरा को पाने
काशी में मोती है, उसकी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसकी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से हृदय से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे और हृदय से बाबा से कहेंगे। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का चरित्र कर रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, आज फिर करते हैं, पर धन और पर नारी, पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे। निश्चित शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण का चरित्र कर,
प्रयास करो। कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस विला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें बढ़ती रहती हैं सामने, समुद्र की। कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है, तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले आने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करो। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया, पर विचार शुद्ध ना